नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज हम बात करने वाले हैं देश की राजनीति में चल रही एक बहुत बड़ी बहस की, जो पूरे भारत को प्रभावित करने वाली है। संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इसमें परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर काफी हलचल मची हुई है। दक्षिण भारत के कई राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में यह अफवाह फैल गई है कि नया बिल उनके साथ अन्याय करेगा। उनकी लोकसभा सीटें घट जाएंगी, उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। लेकिन कल 16 अप्रैल 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर इन सारी अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण के साथ कोई साजिश नहीं है, बल्कि हर राज्य को समान अनुपातिक बढ़ोतरी मिलेगी और दक्षिण की ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा सच आसान भाषा में बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या ये परिसीमन बिल है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विशेष सत्र बुलाया गया है और अमित शाह ने क्या क्या आंकड़े दिखाए हैं, दक्षिण के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ रही हैं और ये बदलाव 2029 के चुनावों पर क्या असर डालेगा। सब कुछ बिना किसी भ्रम के सरल तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आप राजनीति, चुनाव या लोकसभा सीटों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है। दरअसल लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय की गई थी। इसके बाद 2002 में एक कानून बनाया गया था कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ताकि परिवार नियोजन करने वाले राज्यों को सजा ना मिले। लेकिन अब 2026 आ गया है, इसीलिए नई जनगणना के बाद सीटों की सीमाएं फिर से तय करनी पड़ रही है। सरकार का कहना है कि लोकसभा की कुल 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएंगी सीटें। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि बिना सीटें बढ़ाए पुराने पुरुष सांसदों की सीटें कम नहीं की जा सकती। अब बात करेंगे उन अफवाहों की जो दक्षिण भारत में फैल रही थी। कई विपक्षी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, डीएमके और टीडीपी कह रही थी कि अगर सीटें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई गई हैं तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण के राज्य परिवार नियोजन में सफल रहे, उनकी आबादी कम बढ़ी, इसलिए उनकी लोकसभा में हिस्सेदारी घट जाएगी। लोग कह रहे थे कि दक्षिण की राजनीति आवाज जो है उसमें एक कमजोर वो होगी। कुछ नेताओं ने तो इसे राजनीतिक नोटबंदी तक कह दिया। लेकिन अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए इन सारी बातों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, दक्षिण के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि हर राज्य को समान अनुपातिक बढ़ोतरी मिलेगी। उन्होंने साफ आंकड़े दिए। अभी दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं, जो पूरे 543 में से 23.76% हिस्सा है। लेकिन नई व्यवस्था में सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी, यानी कि करीब 50% बढ़ोतरी। प्रतिशत हिस्सा भी 23.76 से बढ़कर करीब 23.90% हो जाएगा। मतलब दक्षिण की ताकत घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। अमित शाह ने राज्यवार उदाहरण भी दिए। तमिलनाडु की भी 39 सीटें हैं, बढ़कर 59 हो जाएंगे। प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23%। कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक की सीटें हैं 28, जो बढ़कर होंगी 42। आंध्र प्रदेश की 25 से बढ़कर 38 हो जाएंगी। तेलंगाना की 17 से बढ़कर 26 और केरल की 20 से बढ़कर 30। हर राज्य को करीब 50% बढ़ोतरी मिल रही है। कोई राज्य नुकसान में नहीं है। शाह ने कहा कि दक्षिण की शक्ति बढ़ेगी, ना कि घटेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बिल में पुराना डिलिमिटेशन कमीशन कानून ही दोहराया गया है, कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। इस विशेष सत्र में 3 बिल पास किए गए। डिलिमिटेशन बिल 2026, संविधान 131वां संशोधन बिल और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन बिल। इनके पास होने के बाद एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जो 2011 की जनगणना या फिर नई जनगणना के आधार पर सीटों की नई सीमाएं तय करेगा। लेकिन सरकार का वादा है कि कोई भी राज्य नुकसान में नहीं आएगा। महिलाओं का 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। अभी तक के चुनाव पुरानी 543 सीटों पर ही होंगे। विपक्ष अभी तक सतर्क है। उनका कहना है कि बिल के ड्राफ्ट में 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला लिखित रूप में नहीं है। ये सिर्फ अमित शाह का आश्वासन है। अगर बाद में कमीशन ने सिर्फ जनसंख्या के आधार पर फैसला लिया तो दक्षिण की प्रतिशत हिस्सेदारी घट सकती है। लेकिन सरकार कह रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, सभी पार्टियों से बात होगी और कोई अन्याय नहीं होगा। इस बदलाव का मतलब क्या है, इसे भी समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में लोकसभा बड़ी हो जाएगी, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी और हर राज्य की आवाज मजबूत रहेगी। दक्षिण के राज्यों को भी ज्यादा सांसद मिलेंगे, यानी उनकी बात दिल्ली में और जोर से सुनी जाएगी। उत्तर दक्षिण का विवाद अगर सही तरीके से सुलझा लिया गया तो देश की राजनीति में नई संतुलन आएगा। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगले कई दशकों तक चुनावी राजनीति को आकार देगा। अगर आप दक्षिण भारत से हैं या उत्तर से हैं तो ये जानना जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या चिंता जता रहा है। हमने सारी जानकारी सरकारी बयानों और अमित शाह के स्पीच और आधिकारिक आंकड़े हैं उनसे लिए, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे।
अगर आपका कोई सवाल है, जैसे कि आपके राज्य को कितनी सीटें मिल रही हैं या महिलाओं के आरक्षण पर क्या असर डलेगा, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। हम अगले वीडियो में आपको डिटेल देंगे।